कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। इस वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में पेटीएम की लिंक है। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ पैसे मुझे पेटीएम, जो मैंने नंबर नीचे दिया है, इस पर मुझे पेटीएम करें। मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। चलो मैं अब कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी अनिल की है, जो मेरी ज़ुबानी। मैं आप लोगों को बोर नहीं करूँगा, मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ यूँ कि आज से 5 महीने पहले मैंने करीब 10-11 दिन से कुछ नहीं किया था। कोई जुगाड़ भी नहीं हो पा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मुझे पता चला कि यहाँ कुछ बंजारे लोग अपना डेरा डाल रहे हैं। मैंने ये अच्छे से जानता था कि इनकी फैमिली की औरतें दिन में भीख मांगने के साथ अपने ग्राहक सेट करती हैं और रात में उनसे काम करवाती हैं, जबकि उनके पति टेंट में रहकर झाड़ू बनाते हैं या खाना पकाते हैं। अगले दिन सुबह मैंने तुरंत अपनी बाइक उठाई और उनके टेंट पहुंच गया। दूर से खड़े होकर सिगरेट पीते हुए वहां मौजूद लड़कियों और औरतों में से अपने लायक तलाश कर रहा था। उनमें कई लड़कियां थीं जिनकी उम्र 12 या 13 साल थी। साफ था कि उनको कई मजबूत हाथों ने बड़ा किया था। मैं उनमें से कोई अपने लायक नहीं पा सका। फिर भी मैंने सोचा, कोई भी हो यार, अब तो चाहिए ही। मैं पास जाकर वहाँ खड़ी एक लड़की को बुलाया। थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें की। फिर मैंने ऑफ़र किया, चलना है मेरे साथ, ले लेना। वो बोली, मैं अम्मा से पूछ के आऊँगी। मैंने कहा जल्दी से जाकर पूछ कर आ। वो पूछ कर आई। थोड़ी देर बाद वो आती दिखी, लेकिन उसके पीछे पीछे एक औरत आई। मेरी उस पर नज़र पड़ते ही सोच लिया, लड़की नहीं चाहिए तो ये चाहिए। कि औरत ऊंचे का अंदाज तो उसको सामने से देख के ही लग रहा था। वो पास आई, मेरे से बोली, क्या कह रहे थे, ये अभी कहीं नहीं जाएगी। मैंने लड़की की तरफ देख के कहा, अरे तो जितने पैसे लगते हो उससे 100 ज़्यादा दे दूंगा, लेकिन मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। वो एकदम से देख के बोली, मैंने कहा हाँ तू। वो बोली, कहाँ चलना है। मैंने उसको अपने घर का पता दिया और 50 रुपये एडवांस के दिए। वो बोली, दोपहर में आऊँगी। अभी उस लड़की के बापू के साथ दवाई बनानी है, रविवार को बाजार में बेचने के लिए। मैंने ठीक है कहा और 1 बजे आ जाने के लिए कहा। मैं वापस आ गया। 1 बज गए थे। मैं दरवाजे के पास खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसका पता नहीं था। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने सिगरेट जलाई, टाइम देखा और फिर से बाहर आया तो मुझे वो लड़की आती दिखी। मैंने कहा चलो, लड़की ही तो मिली, पर उसके पीछे पीछे उसकी माँ आती दिखी। मैं खुश हो गया। वो मुझे देख के मेरे पास आई। मैं उनको अंदर ले गया। खिड़की दरवाज़ा लगा के उनको बेड पर बैठा के पानी के लिए पूछा। उन्होंने मना कर दिया। मैंने पूछा, देर क्यों कर दी। वो बोली, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कई लोगों से पूछा तब जाकर आ पाए। मैंने उन दोनों के बीच में जाकर बैठ गया, लेकिन उनके शरीर से बदबू आ रही थी। मैंने कहा, बाथरूम में जाकर नहा ले। वो लड़की को मैंने कहा, पहले तू जाकर नहा। वो कपड़े नहीं लाई थी। मैंने उसको अपने कपड़े देकर कहा, ये पहन कर आना। लेकिन वो नहाने जाने लगी और पूछने लगी, कहाँ जाना है। तो मैंने जाकर उसको साबुन दिया, बाथरूम दिखाया। मैंने कहा रुको, और दौड़ के वापस आया। अपना रेज़र ब्लेड दिया, कहा बाल हटा ले, और उसके जल्दी से नहा कर आने को कहा। वो हंसने लगी तो मैं वहाँ से उसकी अम्मा के पास आ गया। उसकी अम्मा को देख के मैंने उसके शरीर से आने वाली बदबू की परवाह नहीं की और पास में मैंने पूछा, कितने कमा लेती है। वो बोली, ग्राहक अच्छा मिल जाए तो 200 या 300 रुपये मिल जाते हैं। मैंने कहा, तुम लोगों का अच्छा है, दिन में ये काम तो पैसे लो और रात में पति ले। तो वो बोली, नहीं ऐसा नहीं है, रात में हरामी पुलिस वाले आकर लड़कियों को देते हैं और पैसे भी नहीं देते। लड़कियों से मन नहीं भरा तो हम लोगों पर चढ़ जाते हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मैंने उसकी नीचे वाली जगह को देखा, बालों से भरी थी, जैसी भी थी, लेकिन उसकी वो बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा, जब तक लड़की नहा रही है तब तक उसकी लेता हूँ। वो सुंदर तो नहीं थी, लेकिन मैंने मज़ा लेने लगा और फिर मैंने उसे अपने हथियार को, मैं जोश में आ रहा था, मैंने तुरंत टोपी निकाला, चढ़ाया। जब पलटा तो देखा तैयार थी। बोली, आओ। कम से कम 15 मिनट थक के बिस्तर पे ही लेट गया।
तभी उसकी लड़की आ गई। मैंने उसको देखा, वो ये सब देख के शर्मा गई। उसकी अम्मा उसको बोली तो थोड़ी देर बैठ, गौर से देखने लगी। लड़की मुस्कुराने लगी। मैंने जल्दी जल्दी अम्मा निकाल दिया और तुरंत ही हट गया। मैंने कहा जा रही हो? उसने हाँ बोली। तो मैंने उसको 100 का नोट दिया और कहा बाकी के इसको दे दूंगा। तो वो लड़की से बोली रज्जो जब इनका हो जाए तो सीधे आ जाना। उसने हाँ में सर हिला दिया। तो वो जाने लगी। मैंने तौलिया लपेटा और दरवाजे तक आया। वो मुझे बोली आराम से। मैंने कहा हाँ। वो चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद करके आया। उसकी लड़की से कहा रज्जो तू अच्छी लग रही है इन कपड़ों में, तू तो शहर की छोरी लग रही है। वो हंसने लगी। मैं खुश हो गया और मैंने कहा कुछ खाएगी? तो हाँ बोली। तो मैंने उसको अपने पास रखे चिप्स के 2 पैकेट दिए और एक बिस्किट का पैकेट दिया और टीवी चालू कर दिया और नहाने चला गया। उसने खा लिया, पानी पिया, तब तक मैं वापस आ गया। मैंने खुद को तौलिया से पोंछा और ऐसे ही उसके पास जाकर कहा इससे खेलो। मैंने पूछा कितनी बार गोडाउन का डोरा करवा चुकी हो? वो बोली याद नहीं, पहले नहीं करवाती थी, 1-2 साल से करवाने लगी। मैंने कहा तुम्हें किसने पहली बार याद है? वो बोली हाँ काका ने। मैंने कहा कौन काका? वो बापू के भाई यानी कि उसके चाचा ने। मैंने कहा किसी ने कुछ नहीं कहा उनको? तो वो बोली नहीं, यहाँ तो सब एक दूसरे की छोरी पकड़ते हैं। ये थी 17 साल की। मैंने उसको मस्त कर दिया। शुरुआत मैंने हालत ख़राब कर दी थी। करीब आध के बाद मैं भी थक गया था। फिर मैं लेट गया और सिगरेट पीने लगा। वो बोली आप भी पीते हो? वो बोली मेरे काका भी पीते हैं। मैंने फिर झट से पूछ लिया कि क्या तुम भी पियोगी? तो वो सोच में पड़ गई। मैंने बोला चलो तुमको आज मैं सिगरेट पीना सिखाता हूँ। मैंने सिगरेट जलाई और उसके हाथ में दी और बोला इसको अंदर की तरफ खींचो। वो खींचने लगी और ऐसा करने में उसको ठसका लग गया। मैंने बोला इतना मत लो कि ठसका लग जाए। फिर वो बोली ठीक है। मैंने बोला मैं तुमको प्यार से गुड़िया बुलाऊं? उसने कहा हाँ। फिर सिगरेट खत्म हो गई थी और थक के आराम के लेट गई। थोड़ी देर बाद वो बोली अब मैं जाऊं। मैंने उसको 500 रुपये दिए। शायद उसको पहली बार इतने रुपये मिले थे। वो खुश हो गई। मैंने कहा अगर रात को यहीं रुकोगी तो 500 रुपये और दूंगा। वो बोली अम्मा मारेगी। मैंने कहा तब तो तुम रुक जाओ, अम्मा आएगी तो उसको पैसे देकर लौटा दूंगा। वो मान गई और सच में थोड़ी ही देर में अम्मा आ गई और वो उसको डांटने लगी। मैंने उसको कहा चिल्ला के बात मत करो, ये पैसे ले लो, आज रात इसको यहीं रहने दो। वो कुछ सोचने लगी लेकिन 500 के नोट के अपना ही दम दिखा दिया। उसने कहा रज्जो रुकना है? रज्जो ने कहा हाँ। तो वो चुपचाप चली गई। मैंने उसको ठीक ठाक कपड़े पहनाए, शाम को घूमने ले गया, खाया पिया, घर आ गए। वो काफ़ी खुश थी। वो बोली तुम अच्छे हो। मैंने कहा तुम अच्छे से हो इसीलिए ये सब किया। वो बोली अच्छा, लेकिन और ऐसा ही किया। दिल खुश हो गया कि वो अगर कोई नया पोस्ट देखती वो कहती मैं भी तो यही चाहता था उस रात में, लेकिन मुझ में ताकत खत्म हो गई थी। हम रात में 3:30 बजे की तरह सो गए। सुबह 9 बजे जागे कि बस भी करो, अब बहुत हो गया, जबकि वो खुद कर रही थी। फिर ब्रश किया, उसके बाद चाय बनाई और हम दोनों ने पी। तब तक उसकी अम्मा आ गई थी। मैंने फिर 500 रुपये दिए और किसी दिन फिर से आने को कहा और वह करीब 1 हफ्ते बाद पूरी रात को उसने फिर से रंगीन किया। इसके बाद वो चली गई और ऐसी गई कि शहर से ही चली गई। ये थी मेरी कहानी। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, और मुझे आप बता सकते हैं कि मैं किस टाइप की कहानियाँ बनाऊँ। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। Dear YouTube team, this video is all about entertainment and fun, and it is familiar contents, and in my video you can watch many type of stories in Hindi that can release your mind and body. दोस्तों जाते जाते एक बात मेरी सुन के जाइए, कैसे क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं लिखती हूँ कहानी, फिर उसके बाद उसे मैं वॉइस में रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उस ऑडियो को फिर से एडिट करती हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। उसके बाद मैं करती हूँ उसे एडिट वीडियो के फॉर्म में, उसमें फिर मैं फ़ोटो एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद ऑडियो, उसके बाद मैं सभी टाइप के ट्रांजिशन, उसके बाद वीडियो होती है कंप्रेस, उसके बाद मैं उस वीडियो को
डालती हूँ अपलोड पे, फिर उसका टाइटल, देन डिस्क्रिप्शन सेट करके सब कुछ बना के सोचती हूँ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, बट इतने नहीं आते। तो इतनी मेहनत करती हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 1 लाइक तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं ना। सो प्लीज़ मेरी वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए।